हम भारत के लोग, हमने संविधान बनाया है। ये देश हमारा, ये देश भारत के लोगों का है। जनतंत्र की स्थापना की 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी आंच आने लगी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल 26 जनवरी थी। पूरे देश के अंदर गणतंत्र दिवस का त्यौहार, गणतंत्र दिवस का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति जी ने दिल्ली में परेड की सलामी ली और मिस्र के राष्ट्रपति उसमें मुख्य अतिथि बने। लेकिन विडंबना ये है कि देश का गणतंत्र दिवस भी राजनीति की जो पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो संग्राम है सत्ता के लिए या राजनीति के लिए, देश का गणतंत्र दिवस भी उससे अछूता नहीं रहा। चाहे वो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो अपना भाषण दिया, अगर आप सुने तो कह सकते हैं कि वो एक गणतंत्र दिवस का भाषण कम होकर एक राजनीतिक भाषण ज़्यादा था। मान लिया कि चुनावी साल शुरू हो चुका है, 2024 में देश की लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन आखिर गणतंत्र दिवस के जैसे पावन अवसर का, पावन त्योहार का, जिसके लिए कि देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों ने, वीरों ने शहादत दी, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी बलिदानी दी। क्या उन्होंने इसलिए बलिदानी दी थी कि हमारे जो हुक्मरान हों, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनकी शहादत पर राजनीति करें? किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं है आज। और मैंने आपको अपने कई वीडियोस में पहले भी बताया कि देश किसी भी पार्टी या पक्ष से ऊपर होता है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का त्यौहार था, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो भाषण दिया, उनका भाषण ये था कि काम नहीं करने दिया जा रहा, उपराज्यपाल काम नहीं करने देते, राज्यपाल जो सरकार की कठपुतली बन गए हैं, विभिन्न स्टेटों में काम नहीं करने दिया जाता। अरे भाई, ये तो आपके राजनीतिक भाषण हैं। इनको देने के लिए तो आपकी विधानसभा की आप समय समय पर सत्र बुलाते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। आपकी पार्टी की जनसभाएं होती हैं, आपकी पार्टी की मीट टू प्रेस होते हैं, आप पत्रकारों के साथ में, आप अखबारों में, मीडिया में, जगह जगह आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगा के एक तरफ देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को, विदेशियों को खदेड़ के बाहर भेज दिया, और दूसरी तरफ जनतंत्र की स्थापना की हमारी सरकार। हम भारत के लोग, हमने संविधान बनाया है। ये देश हमारा, ये देश भारत के लोगों का है। जनतंत्र की स्थापना की 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी आंच आने लगी है। जनता सुप्रीम है। 130 करोड़ भारत के लोग सुप्रीम है, इनके ऊपर कोई नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकारें सुप्रीम है। जनता वोट डालती है, वोट डाल के अपनी सरकार चुनती है। वो सरकारें सुप्रीम है। जो जनता कहेगी वही वो सरकार करेगी। जनता के ऊपर कोई नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकारों के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं एक राज्य ऐसा है जहां पे वहां के गवर्नर ने, जनता की चुनी हुई सरकार ने इतने कानून पास करे, इतने कानून पास करे, गवर्नर कानून पे दस्तखत करने को तैयार नहीं है। जो कानून जनता ने पास करे, जो कानून जनता की चुनी हुई सरकार ने पास करे, क्या एक आदमी उन कानूनों को रोक सकता है? जनता के हित के कानून, जनता के लिए बने कानून, क्या एक आदमी को यह अधिकार होना चाहिए कि वो जनता की अभिलाषाओं को, जनता की कामनाओं को, जनता के कामों को रोक दे? ये तो जनतंत्र नहीं है। इसलिए तो हमारे लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। एक और राज्य
वहां पे वहां के मुख्यमंत्री ने गवर्नर को लिखा, हम फलानी फलानी तारीख को अपनी विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। जनता की सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है, वो जब मर्जी विधानसभा का सत्र बुलाएं। गवर्नर ने वापस लिखा, क्यों बुलाना चाहते हो, क्या काम है, क्या करोगे विधानसभा का सत्र बुला के। अरे वाह, विधानसभा का सत्र बुलाने में क्या गवर्नर पूछ सकता है सरकार से, क्या गवर्नर पूछ सकते हैं सरकार से क्यों बुलाना चाहते हो। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जी इसलिए बुलाना चाहते हैं। गवर्नर कहता है, मेरे को ये कारण मंजूर नहीं है, सत्र नहीं बुलाया जाएगा। ये जनतंत्र नहीं है, ये तो जनतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरह से एक व्यक्ति विशेष के अंदर जनतंत्र को गुलाम बना दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं, मैं पढ़ता हूं अखबारों के अंदर, जहां पे चुनी हुई सरकारों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बनाए और वहां के राज्यपालों ने वाइस चांसलर को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये क्या बात है? इसके लिए तो हमने अपने देश की आजादी नहीं ली थी, इसके लिए तो अपने सेनानियों ने कुर्बानी नहीं करी थी। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पे दिन ब दिन, डे टू डे बेसिस पे चुनी हुई सरकारों को तंग किया जाता है। तो आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे देश को ये सोचने की जरूरत है। राजनीति करने के लिए मंच की कमी नहीं है, लेकिन जब गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर और उस मंच का इस्तेमाल अगर राजनीति के लिए होगा तो ये कहीं ना कहीं उस आदमी को जो देश हित में, जो देश की इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए एक हर्षोल्लास के साथ में, खुशी के साथ में आपके छत्रसाल स्टेडियम गया होगा या गणतंत्र दिवस की परेड देखने दिल्ली गया होगा, जब राजनीतिक बातें केवल रह जाएंगी। गणतंत्र दिवस का पर्व होता है शहीदों को याद करने के लिए, उन ज्ञात अज्ञात बलिदानियों को याद करने के लिए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए, जिन्होंने कि देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने अपनी प्राणों की बलि दे दी। खाली दिल्ली की बात नहीं है। दूसरा, एक तेलंगाना के अंदर कार्यक्रम हुआ। तेलंगाना के अंदर जो गणतंत्र दिवस का समारोह था, जब राज्यपाल ध्वज की सलामी ले रही थी तो मुख्यमंत्री नदारद थे। मुख्यमंत्री राज्यपाल के कार्यक्रम से गायब थे। हो सकता है आपकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हों, हो सकता है कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हों, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जब देश की बात आती है, जब देश के पर्व को मनाने की बात आती है, तो आपका इस प्रकार का रवैया, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, देश की जनता को सालता तो है, चुभता तो है, खलता तो है। ममता बनर्जी जी का भाषण भी इसी प्रकार का कुछ था। उन्होंने तो सुबह होते ही ट्वीट कर दिया कि संविधान की रक्षा के लिए और संविधान का पालन करने के लिए हर आदमी कर्तव्यनिष्ठ और आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। बिल्कुल ठीक है, ममता जी की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जो राष्ट्रीय पर्व के मौके हैं, ऐसे मौके पर भी जब आप नेताओं को, विपक्ष, अपने जो आपके विपक्षी नेता हैं, जिनसे आपकी राजनीतिक लड़ाई है, जिनसे आपकी राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती, अगर आप उनको टारगेट करेंगे, उनको टारगेट करके बयान देंगे तो कहीं ना कहीं कमी तो रह जाएगी। इन सबके साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी अपना जो बयान जारी कर दिया गणतंत्र दिवस के मौके पर, जो बधाई का बयान होना चाहिए था, जो बधाई का संदेश होना चाहिए था, जो उनका भाषण बधाई का होना चाहिए था, उसमें भी उन्होंने देश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार को टारगेट किया। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, परस्पर विरोधी विचारधारा हो सकती हैं, और राजनीति करने के लिए देश के अंदर मंचों की कमी नहीं है। माना जा सकता है कि आपको सरकार की ईडी की कार्रवाई पसंद ना आती हो, आपको सीबीआई की कार्रवाई पसंद नहीं आती हो, आपको लगता हो चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा, आपको लगता हो विभिन्न एजेंसियां सरकार के पक्ष में हो गई हैं, लेकिन वो सब बातें करने के लिए 363 दिन होते हैं। देश के दो ही राष्ट्रीय पर्व हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। कम से कम इन 2 दिनों को तो देश के नाम ही रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि इन राष्ट्रीय पर्व के दिन भी
हम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के आगे रहेंगे तो उसका आम जन के अंदर अच्छा संदेश तो नहीं होगा, और इसके साथ ही साथ उन लाखों लाखों करोड़ों शहीदों, बलिदानियों, वीरों को जिनके प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भाषणों से हम कृतज्ञता का संदेश दे जाते हैं। आज जरूरी है कि राजनीतिक दलों के हुक्मरान, राजनीतिक दलों के नेता देश की जनता की भावनाओं को, आम जन की भावनाओं को, आम आवाम की भावनाओं को समझते हुए अगर अपने कदम उठाएगी तो ये उनकी राजनीतिक दलों के लिए भी अच्छा होगा और उनके राजनीतिक उत्थान और राजनीतिक सेहत के लिए भी बेहतर होगा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने वो चर्चा की कि 26 जनवरी के दिन देश के राजनेताओं के किस प्रकार के बयान थे। इस प्रकार के कार्यक्रम देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।